बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा मोहम्मद जेलमी जो इस वक्त गरूर तकब्बुर की आखिरी सीढ़ी पर है और दूसरों को बाबे कहता है। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा, आने वाली नस्लें कहेंगी इल्मी फसादी बाबा शह बनने की हसरत में दुनिया से गुजर गया। तो पहले इल्मी साहब इस चक्कर में रहे कि इमाम जमाना इनसे फोन पर बात करें, उनको लाइव देखने का शौक है। वो इससे पहले फरिश्तों हूरों से तो टेलीफोनिक राब्ता कर चुके हैं। शायद वो गैब पर यकीन नहीं रखते या गैब के कायल नहीं है। देखें अल्लाह से जाकर कब मिलते हैं। मगर इससे पहले वो इमामत का दावा कर चुके हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। मैंने वीडियो का वही हिस्सा लिया है जिससे मुतल्लिक मुझे बात करनी है और मैंने मिर्जा से जो सवाल करना है। अब जब इमाम से उनकी बात नहीं हुई तो उन्होंने कहा मैं ही वक्त का इमाम हूँ। अब जो मिर्जा मोहम्मद अली से मिलेगा नहीं, टेलीफोन पर बात नहीं करेगा, या तो उसका इनकार कर देंगे या फिर वो खुद बन जाएंगे। अब आगे खैर हो, क्योंकि अल्लाह भी तो गैब है, हम तो अल्लाह की पनाह ही मांगते हैं। इमाम साहब यानी जहलमी बाबा की मजलिस में एक शाह साहब ने कुछ सवाल पूछे। ये लोग अपने ही लोगों में बैठकर डिंगे मारते हैं और अपने ही बताए हुए सवालात के जवाब देते हैं। ये इनकी मर्जी के मुताबिक सवाल होते हैं और फिर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही जवाब होते हैं। आप पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई, मेरा जो सवाल है आपसे ये जैन शफीक भाई से थोड़ा मिलता जुलता सवाल ही है, उसको एक्सटेंड करूंगा कि आप फरमा रहे ना कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो किसी हदीस वगैरह का मोहताज नहीं। हम आइम्मा किराम की तालीमात पे चल रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि हमारी कोई बात कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो। मिर्जा से पूछा गया कि आप पर एतराज है, आप कुरान की जेल में हदीस की बजाय अपनी राय को ज्यादा अहमियत देते हैं कि जो वारिस कुरान है उनकी हदीस नहीं लेते और ना किसी और से हदीस लेते हैं। आपके पास आइमा का दीन नहीं है। अब जहलमी बाबा ने जो जवाब दिया कि हम तो इमाम जाफर सादिक के फरमान पर चलते हैं, फरमान पर चलते हैं, शरीयत उनसे लेते हैं या नहीं लेते, नमाज उन जैसी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये एक अलग बात है। अब फरमान उन्होंने जो लिया कि अगर कोई हदीस कुरान से टकरा जाए तो दीवार पर मार दो। क्या? हदीस दीवार पर मार दो। फिर फरमाया बेशक हमारा फरमान हो लेकिन कुरान के मुताबिक ना हो तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मिर्जा साहब कि या इली मदद कहना दुरुस्त है या नहीं है, जहाँ ये मामला आपने गोरों के हवाले करना है, क्योंकि आप लोग तो बेबस हैं। 1400 साल से आप कोई दीनी मामला जो है वो हल कर ही नहीं पाए हैं, वरना इतने फसादात, इतने फिरके, इतनी तनकीद ना होती। नौजवान नस्ल तो आप मौलवियों के वैसे ही खिलाफ है, मौलवियों से पुर है, वो तो गोरों से पहले ही मुतासिर है। अब उनको आपने एक और नई बात दे दी, अपने दीनी मसाइल भी गोरों से जाके हल करवाएं। आप मौलवियों को तो लोग इसीलिए वोट नहीं देते कि आप लोग तो दीन को ना संभाल सके। हाँ, मुल्क क्या संभालेंगे? मौलवियों के पास अगर हुकूमत आ जाए तो रोज कोई काफिर होगा, कोई दहशतगर्द होगा, कोई मुशरिक होगा और कोई दोज़की होगा, तो मुल्क का निजाम खूब चलेगा। मिर्जा साहब जवान नस्ल को मुंतशिर ना करें, जवानों को मजीद मत उलझाएं, जवानों को कामयाबी का रास्ता बताएं, लड़ाई झगड़े का रास्ता ना बताएं, तकब्बर की दीवार इतनी बुलंद ना करें। आपका भी वही हाल हो जो एक मुतकब्बिर बाबा का था। यकीनन आपको उस इल्मी का हाल और इंजाम तो पता ही होगा। खुदारा इस तकब्बर को छोड़ें। इस गरूर की वजह से आपने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने कहा है कि याइली मदद वाला मामला जो है वो गोरों के पास ले जाते हैं। जहाँ आपने याइली मदद वाला मामला गोरों के पास ले जाना है, आप फिदरत का मामला भी इंसाफ के लिए गोरों के पास ले जाएं कि मुसलमानों के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की बेटियों को इज्जत और हक देने के लिए आए, जिनके दीन ने औलाद के हुकूक मुकर्रर किए, मुसलमानों के आखिरी नबी की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा को अपने बाप की विरासत से क्यों कुछ ना मिला? गैर मुस्लिम ही नहीं, मुसलमान भी हैरान है कि हर नबी औलाद के हुकूक की तालीम ले आया तो अंबिया ने खुद अपनी औलाद को महरूम क्यों कर दिया, और महरूम करने के बाद औलाद को बताया ही नहीं। इतनी काबिल लायक औलाद को कुरान का हुक्म पता ही नहीं है। आप चूंकि कुरान की बात करते हैं कि जो हदीस कुरान से टकरा जाए उसे दीवार पर मार दो, तो क्या कुरान में हुक्म है कि अंबिया की मीरास नहीं होती, उनकी औलाद को ये मीरास नहीं दी जाती?
अंबिया की औलाद महरूम रहती है? क्या सिर्फ अंबिया की औलाद महरूम रहती है या अंबिया की बीवियां भी महरूम रहती हैं? क्या ये हदीस कुरान के मुताबिक है कि अंबिया की वरासत नहीं होती? तो अंबिया अगर वरासत में कुछ छोड़ जाते हैं तो वो अंबिया की औलाद को नहीं मिलता, वो हुकूमत के पास आ जाता है। कुरान से नस पेश करें, क्या ये हदीस कुरान के मुताबिक है? आप हमें कुरानी हवालों से बताएं। ये हदीस मुस्तनद भी है और ये मुतवातर हदीस भी है, और बताएं कि आदम से ईसा तक किसी नबी ने औलाद को हिस्सा नहीं दिया। आपने अगर अपनी जिंदगी में जवाब ना दिया तो याद रखें, तो याद रखें, तो याद रखें जेहलमी बाबा, मैं बरोज़े क़यामत हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने ये सवाल करूंगी, क्या हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मीरास की वारिस नहीं थी?